रंजन, तो आपका अभी जो सरकार ने एक बिल पास की है, वन नेशन वन इलेक्शन, इस पे आपकी क्या राय है? ये मतलब कैसा होना चाहिए या ना होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। मतलब आई रियली वांट कि एटलीस्ट एक टाइम पे एक ही फेज में सारे स्टेट में इलेक्शन होने चाहिए। ये होना चाहिए तो फिर इतने सारे ईवीएम्स मशीन कहाँ से आएंगे? जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है जो करीबन 36 लाख ईवीएम मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो ये इवेंचुअली अभी से नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। जी। तो लेट्स से अगर ये 3 साल बाद 4 साल बाद हाँ। 2028 या 2030 से होता है, जी। so it will take some time for government to get some time out to Okay. make the machines which is required। और उसके बाद सिर्फ मशीन्स ही नहीं, उनको बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ेगा, मैन पावर का, ये मैन पावर की भी जरूरत पड़ेगी और बहुत सारा मतलब इसमें जैसे कि अगर एक टाइम पे करवाया जाएगा तो भीड़ भाड़ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बढ़ सकता है, बट ये तो फेजेस में हो सकता है। जी। दिस विल नॉट हैपन इवेंचुअली इन अ मंथ और टू, राइट? इट विल टेक 3-4 मंथ्स टाइम। बट इवेंचुअली क्या होगा, जब ऐसा होगा ना, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सारा जो गेन मिलता है ना, दैट विल नॉट हैपन। ओके, तो जैसा कि होता है जनरली, अगर हर साल होते हैं तो इसमें पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं तरक्की। तो अगर 5 साल में एक बार होगा तो वो एक बार करके और फिर आराम करने लगेंगे, तो ऐसा क्या? नहीं, मतलब मेरा मानना है, व्हाट आई फील इज, मतलब मुझे नहीं पता कि बाकी क्या सोचते हैं, बट मुझे ये लगता है कि अगर जो ऐसा अगर होता है, अगर 5 साल में एक बार या 4.5 साल 5 साल में अगर आसपास में भी अगर ये होता है, तो उसमें ऐसा होता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी को माइलेज मिलती है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पार्टी को ही सारा का सारा स्विंग मिल जाए ओके। और दूसरी पार्टी को ना मिले। बट इवेंचुअली क्या होता है ना, बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा पैसा सेव होता है, जो कि गवर्नमेंट जो बाद में टैक्स के तौर पे जनरल जो पब्लिक है उसके ऊपर जो ट्रांसलेट होता है वो नहीं होगा। तो बहुत सारा कॉस्ट सेविंग होगा जब एक बार में हो जाएगा, क्योंकि आप देखो इवेंचुअली अगर ये 5 साल में कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहा होता है, सो व्हेन यू डू इलेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो बहुत सारा आर्टिलरी, बहुत सारा पैसा यूज में होता है और टैक्सेशन किसी न किसी पे वो होता है। एक बार में होगा तो आई एम श्योर कि इसका कॉन्स भी है, बट बहुत सारा प्रोस भी है। मतलब आई एम इन फेवर ऑफ इट। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब अगर होता है तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग होगी और ये पैसा बहुत कम खर्च होगा। हाँ, तो मतलब ये 2 महीने में नहीं होने वाला है, 3-4 महीने 5 महीने तक चलेगा ये पूरा। इट इज लाइक अ फेस्टिवल दैट विल हैपन, राइट? बट ये जब होगा ना, तो इसको ट्रांजिशन में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में क्या है कि कहीं 2 साल ही हुआ होगा, कहीं 3 साल ही हुआ होगा, कहीं 1 साल ही पूरा हुआ होगा। सो इवेंचुअली द स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट लाइक, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ गट्स टू डू दिस, एंड उन्होंने अगर ऐसा कुछ बिल बनाया है, सो इट विल हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उन्हें फिर बूथ सेंटर पे काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी बनानी पड़ेगी। सिक्योरिटी तो जैसे सिक्योरिटी तो होती है, तो जैसे नॉर्मल होता है वैसा ही करना पड़ेगा। इट इज जस्ट दैट इट विल हैपन एवरीवेयर, राइट? हाँ, तो बूथ बढ़ानी पड़ेगी, वोटिंग बूथ। नहीं, वोटिंग बूथ तो उतनी रहेगा ना। बेसिकली आपको हर स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बूथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पीपल विल बी लाइक दैट ओनली, ठीक है? इलेक्शंस होंगे तो आप स्टेट इलेक्शंस और खाली नेशनल इलेक्शंस को ही मर्ज कर रहे हो ना। हाँ। बूथ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ईवीएम्स बढ़ाने पड़ेंगे, मैन पावर बढ़ाने पड़ेंगे, जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी ज्यादा जरूरत पड़ सकती है एक बार में। और ये ज्यादा लंबा विंडो हो सकता है, लाइक 2 महीने का ना होके 5-6 महीने का विंडो हो सकता है, बट इट विल हैपन। ट्रांजिशन में थोड़ा टाइम लगेगा। नो वन विल सपोर्ट, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट तो सपोर्ट नहीं करेगी। आपके अकॉर्डिंग किस पार्टी को होना चाहिए? आप किसे वोट करोगे, किसे सपोर्ट करना चाहते हो? इसमें तो देखो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी ऑफ द पार्टी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम वेरी न्यूट्रल। You have the right choose your candidate. No, so at times I have been voted many, मतलब मैंने I have voted BJP also, I voted in Indian National Congress also। आम आदमी पार्टी को भी एक बार वोट करके देख लिया है। So I am very neutral on this। अभी आने वाले चुनाव में, अभी दिल्ली में आने वाली है नेक्स्ट ईयर, तो आप किसे चुनना चाहोगे? I haven't decided, to be very honest। मतलब मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है और मैं ये पॉलिटिक्स को लेकर उतना एक्साइटेड भी नहीं हुई, बट मैंने ये सुना है अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है, so I am in favor of this। मतलब ऐसा होना चाहिए इवेंचुअली। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।